हेलो दोस्तों, एग्जाम आयस में आपका स्वागत है। सीसैट में कैसे भी प्रॉब्लम हो उसके लिए एग्जाम आयस हाजिर है। अगर आपका सीसैट रुक रहा है, हिंदी माध्यम से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं, या आपका मैथ्स वीक है, एप्टीट्यूड वीक है, तो आप डेफिनेटली एग्जाम आयस को ज्वाइन करें। मेरा आपसे वादा है कि आपका सीसैट नहीं रुकेगा। 1 नवंबर से सीसैट की क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो रही हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे और अपने सीसैट की जर्नी को इजी करेंगे, अपने यूपीएससी में आईएएस बनने का सपना पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर था उसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डी एक 3 डिजिट नंबर है। डी क्या है? एक 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, चलिए मान लिए डी है आपको एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब क्या हो गया? अगर कोई नंबर है एक्स वाई जेड तो इसका मतलब क्या है? 100x 10y प्लस जेड। जिसको ये बात समझ नहीं आई उसको बता दूं, ये क्या है? यूनिट पोजीशन। एक्स वाई जेड में क्या है? ये यूनिट पोजीशन, ये टेंस पोजीशन और ये हंड्रेड्स पोजीशन। यूनिट पोजीशन का मतलब z इंटू 1, टेंस पोजीशन का मतलब y इंटू जो जिस पोजीशन पे है अपने अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उस पोजीशन के नंबर से। तो ये z, ये 10y प्लस 100x क्या हो गया? 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रेशियो है नंबर का जो रेशियो है ये नंबर हो गया किसके साथ? सम ऑफ द डिजिट्स। ये सब आपस में क्या है? डिजिट्स हैं। एक्स वाई और जेड ये क्या है? डिजिट है। इसका रेशियो जो है वो आपको लीस्ट होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। ठीक है, लीस्ट होना चाहिए। अब यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? और ऊपर वाले को 100x 10y प्लस जेड 1x प्लस वाई प्लस जेड, ये लीस्ट होना चाहिए। लीस्ट कब होगा? ये वैल्यू रेशियो हमेशा कम कब होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हुआ रहे और कहे ये इसकी वैल्यू लीस्ट हो, कम हो, तो इसका कम तब कब होगा? जब ये इसकी वैल्यू कम हो और इसकी वैल्यू ज्यादा हो। यानी x प्लस वाई प्लस जेड का जो सम है, ठीक है, वो ज्यादा हो। ठीक है, और 100x प्लस 10y प्लस जेड ये आपस में कम हो, तभी पॉसिबल है। और ये तीनों क्या है? डिजिट्स है। यानी x y z की जो वैल्यू है ये क्या है? 1 से लेके 9 के बीच में कुछ होगी। 1 से लेके 9 के बीच में कुछ होगी सबसे पहले। तो ये कम होगा, तो इसके लिए क्या है? सबसे पहले ये आपको x को 1 ले लीजिए, सबसे कम तो वही हो सकता है, x 1 ले लीजिए, है ना। और इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, तो ये तो पता है कि x को आप क्या क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, ठीक है, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अब चूंकि यहां पर 3 डिजिट का नंबर बन रहा है तो आप यहां x को 0 तो ले नहीं सकते। अगर x को 0 लीजिएगा तो ये 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना। तो मिनिमम हमको क्या लेना होगा? x की वैल्यू 1 तो लेनी ही होगी, है ना। x की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तब ऊपर, क्योंकि ये ऊपर सम बना रहा है, ये सम बना रहा है तो हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम वैल्यू लेने के लिए x को 1 तो लेना ही होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो 3 डिजिट नंबर है वो कहां से कहां तक वेरी करता है? कहां से कहां तक वेरी करता है 3 डिजिट नंबर? ठीक है, तो भाई 3 डिजिट नंबर जो है वो आपको वेरी करेगा 101 से लेके 199, 201 से लेके 299, ठीक है ना। उसी तरह सोन 900 से लेके 999। आप इसको 10 100 भी ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो 3 डिजिट नंबर होगा ना, यहां पर कह भी नहीं रहा है कि तीनों डिफरेंट डिजिट्स हो,
ये तो कह नहीं रहा है कि तीनों डिफरेंट डिजिट्स हो, तो 100 से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये पूरा क्वेश्चन ही पॉसिबिलिटी का है, इससे ज्यादा है ही नहीं। यूपीएससी इतना टफ बनाती ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड अगर मैंने बोल दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये बन रहा है 3 डिजिट नंबर है। एक्स वाई जेड क्या है, 100x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 होगा ही होगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 होगा ही होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 0 भी हो सकता है, और मैक्सिमम लीजिएगा तो 9 9 भी हो सकता है। समझे, अगर आप इसको 1 ले रहे हैं तो, क्योंकि मिनिमम ऊपर वाले को मैंने क्या बोला कि ऊपर वाला कम होना चाहिए। एक्स वाई जेड जो है मैंने जो भी बताया, क्या बोला, एक्स वाई जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कम और ये ज्यादा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मिनिमम, तभी रेशियो आपका लिस्ट होगा, और तो कोई उपाय नहीं है। तो मैक्सिमम होने के लिए, और ये भी पता है कि x कम होगा तभी जब ये 1 हो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये वाली पॉसिबिलिटी। अब अगर हमने 100 लिया है तो एक्स वाई जेड अपन ये क्या हो जाएगा, 100/1। ठीक है, 100/1 यानी ये 100 हो गया। ठीक है ना। अगर मैं जेड को भी ये ले लूं, जेड को 101 ले लूं, तो ये 1 + 0 + 1, 101/2, ये घटना शुरू हो गया। अब मैं 100/199 ले लूं, ठीक है, 100 से 199 ले लूं, सॉरी, ऊपर 199 ले लूं तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 9 + 9, यानी 199/19, है ना। तो क्या हो जाएगा, 10 पॉइंट, ठीक है, अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। ठीक है, यानी आप क्या देख रहे हैं कि 100 से लेकर 199 तक के लिए ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है। एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान यहां पर 100 था, तो यहां पर इसकी वैल्यू 10.47 डिक्रीज कर रही है इस रो में। इसी तरह अगर मैं 200 ले लूं, यहां पर 200 ले लूं और 299, तो ये 2 + 0 + 1, ये 200/2 100 हो जाएगा ये भी। और अगर इसको आप ये लीजिएगा तो भाई 201 ले लीजिए, 200 लिया है ना मैंने पहले, अगर 201 लीजिएगा तो ये हो गया 201/3, यानी 66.67, नहीं 67 ही हो जाएगा ये तो सीधा सीधी, समझे। यानी अगर आपने इसको 200, ठीक है, इसके बाद 101 लिया था फर्स्ट केस, सेकेंड केस आपने लिया 200, 201, तो क्या हो रहा है आपको, यहां पर तो 100 आ रहा है, 201 के केस में 67 आ रहा है, और 299 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20, यानी कि ये हो जाएगा आपको 14, 28, 9×2 = 18,
तो 299 के केस में 14.95 हो गया, यानी ये बढ़ना शुरू हो गया 14.95, है ना, ये बढ़ना शुरू हो गया, ये ऊपर, यानी लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आइएगा तो इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू कहां होगी? 199 पे। सबसे छोटी वैल्यू कहां आ रही? 199 पे। अगर आपको इस पे भी लग रहा है कि नहीं मैं यहां पे 9 लूं, तो बड़ा नंबर हो गया ना ऊपर वाला। आप अगर 9 चूज करेंगे तो ऊपर वाला नंबर ही बड़ा हो गया, ठीक, देख रहे हैं। 999 अगर आप ले रहे हैं, लीजिए आपने 999 ले लिया, 999 ले लिया, 999 ले लिया तो 27 हो गया, ठीक है, और ये 999 हो गया, देख रहे हैं। अब ये वैल्यू 30 से ऊपर आ रही है ना। देख रहे हैं ये वैल्यू 30 से 37 आ रही है, तो नीचे से 1 बढ़ते बढ़ते 37 चली जा रही है, इधर बढ़ रही है इधर घट रही है। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? डी का, जहां लीस्ट वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 199। तो डी की वैल्यू क्या होगी? 199। सबसे स्मॉल वैल्यू यही आ रही है। तो डी जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हो रहा है, 100 प्लेस और यूनिट प्लेस के बीच का क्या डिफरेंस हो जाएगा? तो 9 - 1 8, सीधा सीधी ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में है? आपको क्या रखना है? आपको ऊपर वाले का वैल्यू, क्योंकि ये इन दोनों का रेशियो कम होना चाहिए, कम होने के लिए ऊपर वाले की वैल्यू कम होनी चाहिए नीचे वाले की ज्यादा। तो ऊपर वाले की सबसे कम वैल्यू किस रेंज में होगी? जब x का मान 1 होगा, 100 समथिंग वाली वैल्यू सबसे कम होगी, है ना, उसी में कम होगी ना। और नीचे वाले की ज्यादा कब होगी? जब नीचे का सम ज्यादा होगा। अब ऊपर वाले को कम रखना जरूरी है क्योंकि डिजिट्स ही है ना, 1 से लेकर 199 के बीच में रख लीजिए। अब कहां आप 901 से लेकर 999 की तरफ भाग रहे हैं? वो तो वैल्यू मैक्सिमम की तरफ भाग गई ना। 3 डिजिट के कम नंबर्स किस में आएंगे? 100 वाले, 100 प्लस वाले रो में आएंगे, ठीक है। तो यहां ये ले लिया। अब इसके बाद इस दोनों को आप क्या लीजिएगा? इसको मैक्सिमम करना है तो इस दोनों को 99 करके देख लीजिए, तो 199 ऐसे ही आ गया। इसको मैक्सिमम भी तो रखना है, तो यहां पर 99 ले लीजिए। ऊपर वाले को कम रखना है तो 1, तो इससे भी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। जिसको डाउट है यहां पर 3 डिजिट के कुछ आपको सम लेना है, एक ऊपर का एक लास्ट का, टोटल मिलाकर के आपको 4 से 4 ही नंबर चेक करना है। ओरिजिनली में देखिएगा तो आपको सिर्फ 4 नंबर पे चेक करने की जरूरत है इसमें, ठीक है, सिर्फ 4 नंबर को चेक करना है। किसको किसको चेक करना है भाई? आपका ये शुरू हो रहा है 101 से, अब 100 वाला पे तो 1 आ जाएगा, क्या चेक कीजिएगा? 199 तक, और 901 से लेकर 999 तक, इन सब में रेशियो का क्या पॉइंट है? यहां आप देख रहे हैं तो 101 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1, 101/2, 50.5 आ रहा है। यहां आपने किया, इसके लिए किया, जब इसके लिए किया तो 199 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9, सिर्फ 4 वैल्यू को तो चेक करना है, 19, रेशियो ये आ गया। इसके लिए किया 999 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, 37 आ गया। इसके लिए कीजिएगा 901 अपॉन 9 प्लस 0 प्लस 901 अपॉन 10, देख रहे हैं 90.1। यानी वैल्यू क्या हो रही है? रेशियो क्या हो रहा है? जब आप ये ले रहे हैं, मिनिमम वाला ले रहे हैं, तो इधर बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है। देखिए दोनों साइड, यहां भी इंक्रीज कर रहा है, यहां भी इंक्रीज कर रहा है, और यहां से यहां कर रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है, कम होते जा रहा है रेशियो। यहां पर 50.5 था तो यहां 10.47 आ गया। तो सबसे कम रेशियो कहां आ रहा है? 10.5। मतलब 4 पॉइंट पे ही आप सिर्फ चेक करेंगे तो ये क्वेश्चन सीधा सीधी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 कॉर्नर आपने चेक कर लिया, क्लियर हो गया चारों कॉर्नर के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ, देखिए एडिशन का क्वेश्चन सब है और बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। एडिशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आप एडिशन जो मैंने पढ़ाया है ऐसे तो उस सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, नंबर सिस्टम वाले में मैंने इन क्वेश्चंस को कराया है। अभी तो चूंकि मैं वापस से 2023, 22, 21, 20 सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर जितने हैं, तो इसीलिए यहां से स्टार्ट किया है, क्योंकि ऑलरेडी 24 का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, 2024 वाला सॉल्यूशन कंप्लीट 2 वीडियो में, तो सारे कवर हो ही जाएंगे इसमें। अप्रोक्सीमेटली जितना कॉन्सेप्ट उसने पूछा वो सारा कवर हो जा रहा है, ठीक है। और जिसमें भी देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसको भी बेसिक्स मैथ्स में कमजोर है, नंबर सिस्टम में कमजोर है, तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लें आप। आपको नंबर सिस्टम जो कुछ लेक्चर्स में पढ़ाया था मैंने बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ाया है, ठीक है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो और एक बात और आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, आप लोग ना मतलब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब मोटिवेट होने का कुछ तो रीजन छोड़िए। आपको यूट्यूब पे पढ़ा भी रहा हूं, लेक्चर्स भी दे रहा हूं और आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। सामने वाले के मोटिवेशन का कुछ तो रीजन छोड़िए कि लगे क्या कि हाँ देखिए, जब आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे होते हैं और नए होते हैं, ज्यादा नहीं होता है, तो आप जितना लाइक करते हैं, जितना शेयर करते हैं, जितना सब्सक्राइब करते हैं ना, वो एक एनर्जी देता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं वो एक एनर्जी देता है, हाँ मुझे और अच्छा कंटेंट देना, मुझे और अच्छे वीडियो देने हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग लाइक्स, बट ठीक है वीडियो तो मेरा देख ही रहा हूं, लेकिन आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही नहीं है। अरे यार शेयर कर दो यार, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाऊं। आप करना नहीं करना कंप्लीटली आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये भी सोचिए कि सामने वाले को यूट्यूब क्या है, यूट्यूब पे जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ये एक एनर्जी देता है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लोग मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्या कि हाँ ये आदमी अच्छा पढ़ा रहा है। तो और मुझे देखिए, मुझे ये सब बोलना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं बार बार यूट्यूब पे आकर बोलूं क्या कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज लाइक, मतलब मैं एक 45 मिनट 1 घंटे के वीडियो में क्या मैं यही बोलता रहूं आपको कि प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, मैं पढ़ाऊंगा क्या। तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट करें, आगे आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एबीसी और डीईएफ जो है वो 3 डिजिट्स नंबर है, ठीक है, और इनको जो और ये डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर के नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, यानी ए बी सी डी ई एफ सब अलग अलग डिजिट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब यह होगा कि डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर ए की वैल्यू 9 है तो बी सी डी ई एफ में किसी की वैल्यू भी 9 नहीं होगी। अगर बी की वैल्यू 6 है तो ए सी डी ई एफ में किसी की वैल्यू 6 नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। और इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम, इन दोनों का योग कह रहा है ये अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो दिखेगा कितना ही सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोगों ने इसको नहीं किया। आप नॉर्मल सोचिए कि अगर यहां पर ये आ रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, खुद सोचिए। दो डिजिट्स जिनको मिनिमम ही आप जोड़ें तो 0 आता है, या फिर जिसका मैक्सिमम वैल्यूज है। 2 डिजिट्स के सम की मैक्सिमम वैल्यू 18 हो सकती है, यानी वो किसी हाल में 2 क्रॉस नहीं करेगा। यानी अगर C प्लस F यहां पर 1 दे रहा है तो इसका मतलब ये 11 होगा, 11 हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई एक ही 9 होगा, एक ही 9 होगा ना। मान लीजिए आपने C और F है, ठीक है, आपने इसको 0 तो 1 ले लिया, ठीक है, तो यहां पर क्या 0 हो सकता है? 0 तो है नहीं, तो 9 लीजिएगा तो क्या होगा, 9 + 1 क्या हो जाएगा, ये आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। वो तो पॉसिबल है नहीं, तो आपको मिनिमम 2 तो लेना पड़ेगा ना C की वैल्यू। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि C प्लस F जो है आपको 11 आ जाए। देखिए ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर आप नंबर्स को ऐड करते चले जाएंगे, 2 नंबर को, नॉर्मल देखिए कि आप सोच रहे हो, कितने लोग सोच रहे हो कि 21 भी तो हो सकता है। कैसे 21 होगा? क्या 2 डिजिट लोगे कि 21 होगा? पॉसिबल है 21 होना। C प्लस एस डिजिट की बात हो रही है, यहां पर कोई भी 2 डिजिट आप लेंगे ऐड होकर के 21 पॉसिबल ही नहीं है। वो 20 क्रॉस 2 डिजिट जो
यहां पर C की वैल्यू आप 9 ले लो और F को 9 ले लो, तो मैक्सिमम एडिशन करके 18 आ सकता है, समझे? तो अगर C प्लस, तो 18 का क्या मतलब होगा? अगर ये C प्लस F 18 आ रहा होता, 9 9 होता, तो यहां 8 आता, 1 ऊपर चला जाता, यही होता। लेकिन क्या रहा है कि C और CF जो है वो 1 है। 1 होने का मतलब आपके दिमाग में कई लोग सोचेंगे C प्लस 1 अगर 1 है यहां, तो 0 प्लस 1 भी तो हो सकता है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट्स कह रहा है, नॉन जीरो डिजिट्स कह रहा है, तो यहां पर कोई जीरो की पॉसिबिलिटी ही नहीं। इसलिए जब भी होगा दो डिजिट्स ऐसे होंगे जिनको ऐड करने पर आपको 11 आए, या तो 2 प्लस 1 हो, या 3 प्लस 8 हो, या 4 प्लस 7 हो, या 5 प्लस 6 हो, 6 प्लस 5, जो भी आपको लेने का मन है। यहां फर्क नहीं पड़ता कि आप 6 मतलब इसको 5 लें, इसको 6 लें, इसको 6 लें, वहां 5 कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दोनों डिजिट्स को ऐड कीजिएगा तो वही आएगा ना। हमें तो यहां पर ये थोड़ी है डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, तो अगर एक 6 है तो दूसरा 5 हो रहा है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो मन में आए इसमें से ऐड कर ले लीजिए, सारे का एडिशन क्या होगा? 11 होगा। तो मैंने मान लिया कि C और F जो है यहां पर 2 और 9 है, एक पॉसिबिलिटी, ठीक है, 2 और 9 है, ये मैंने चूज कर लिया, तो C पता चल गया कि भाई C जो है 2 है, F 9 है। अब कौन कौन से डिजिट्स बाकी रह गए? देखिए डिजिट्स कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, जीरो भी होता है, लेकिन एज पर क्वेश्चन जीरो नहीं है। 2 और 9 हम लोगों ने ले लिया, अब इन सब में देखना है। अब यहां फिर से 11 आ रहा है, अब यहां आपने 11 लिया है तो एक आपको वहां चला गया, C प्लस 1 आपने 11 किया है, तो एक 1 यहां रहा, तो ये वाला ऊपर चला गया। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस B प्लस E, ये भी 11 आ गया, यानी B प्लस C कितना होना चाहिए? 10। अब आपको B प्लस C कितना होना चाहिए? 10। कह रहा है आपको कि B प्लस E जो है वो आपको 10 होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 प्लस 8 10 होगा, ठीक है, 1 प्लस 9 10 होगा। अच्छे से देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है 10 होने की, 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, 4 प्लस 6, 5 प्लस 5, ये इतनी डिजिट्स है। क्या क्या पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी? 9 ले चुके हैं, ये नहीं हो सकता, 2 ले चुके हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों सेम है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा 3 प्लस 7 या 4 प्लस 6। हम लोगों ने 3 प्लस 7 ले लिया, मन है तो 4 प्लस 6 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने B और F को क्या ले लिया? B को 3 ले लिया, F को 7 ले लिया, यही पॉसिबिलिटी खत्म, ठीक है। अब फिर 11 है, ठीक है, तो 1 ऊपर गया होगा, वापस से 1 ऊपर गया होगा, तो 1 प्लस A प्लस D क्या हो गया? 11। तो A प्लस D क्या होना चाहिए आपको? 10। अब क्या बाकी रह गया? 3 प्लस 7 ले चुके हैं, 10 की पॉसिबिलिटी एक ही है, 4 और 6, है ना। तो A आपको 4 हो गया, D 6 हो गया। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 31 आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दीजिए, 31 आ गया, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ था है ही नहीं, क्वेश्चन एकदम सिंपल सा फुद्दू सा क्वेश्चन था। यूपीएससी भी कभी कभी ऐसे ऐसे, मतलब ठीक है यार, कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो। फिर लड़के हल्ला करते हैं कि क्वेश्चन है कितना टफ दे दिया, कितना टफ दे दिया। खुद देखो ना, कहीं क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था कि नागिन डांस कर रहे थे? टफ क्वेश्चन आया है 2023 में। अभी तक तुमने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है एक बार भी तो मुझे नहीं लगा। हो सकता है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टफ लगे आपको, अरे 10 क्वेश्चन टफ लगे, फिर भी पास करने का स्कोप है। 80 क्वेश्चंस में 50-55 क्वेश्चंस तो रीजनिंग के ही आ सकते हैं, आते हैं। 27 क्वेश्चन सही करना था, इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। मैथ्स में यार 30 क्वेश्चन भी मैंने मान लिया टफ है, तो 25 क्वेश्चन, अरे 50 क्वेश्चन आपके जो है 55 में से 35 क्वेश्चन टफ थे, तो 20 क्वेश्चन कर लेते सही, बाकी 10 कॉम्प्रिहेंशन से सही कर लेते।
देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने दिए थे 2023 में। 10 क्वेश्चन देखते हो लगता है कोई बीन बजाना शुरू किया और आप नागिन की तरह डांस कर रहे हो। हाँ, क्या क्वेश्चन दे दिया यूपीएससी ने। अब तो सीधे यहां पर से ऊपर ही जाने का रास्ता बचता है हम लोगों के पास। पढ़ना नहीं है, पढ़ सीसेट कब पढ़ेंगे? लास्ट के 15 दिन। क्यों नहीं पढ़ते हो पॉलिटी लास्ट के 15 दिन? पढ़ो ना लास्ट के पॉलिटी 15 दिन। जिंदगी भर से तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हो तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब तो होगी ही बहुत अच्छी। वो भी उसी से वो उसको पूरा सा क्यों मेंस में आ रहा है? पहले सीसेट पढ़ के प्रीलिम्स तो पास कर लो भाई। एक बार अच्छा कर लो सीसेट, उस लायक बन जाओ कि तुम्हारा सीसेट की वजह से प्रीलिम्स नहीं रुके। उसका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री यही सब तो आईएएस बनाएगा। लेकिन बेस मेन ही चीज क्रॉस नहीं कर पाओगे, बॉर्डर लाइन, तो कहां से बनोगे भाई? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ए बी और सी डी जो है ये 2 डिजिट्स नंबर है। ये आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डीईएफ आता है। डीईएफ पहला है। फिर डीईएफ में आप जीएचआई, आप डीईएफ में जीएचआई ऐड करते हैं तो आपको 975 आ रहा है। फिर से वही चीजें हैं कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सारे डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक। यहां नॉन जीरो डिस्टिंक्ट डिजिट नहीं कह रहा है। तो पिछली बार क्या था? नॉन जीरो, यानी जीरो को इंक्लूड नहीं करना। डिजिट्स कहां से कहां तक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। डिजिट्स बस इतना ही है, 0 से लेकर 9 तक। उसके आगे क्या होता है कि आपको नंबर्स बनते हैं। 2 डिजिट के मिलने से डबल डिजिट नंबर, 3 डिजिट के मिलने से ट्रिपल डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है। अब इसमें एक और चीज दे रखा है, आपको बोल दिया इसने E इक्वल टू 0 और F इक्वल टू 8। ये दिया हुआ है, गिवन है। तो कह रहा है A प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। अब आप तो देखते ही छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो, या फिर आपने मैथ्स नहीं किया अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो। देखिए एक बहुत खराब कॉन्सेप्ट, सुनने में बहुत खराब लगेगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इंजीनियर है तो मैथ्स कर ही लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ 10th तक के मैथ्स पूछती है, और बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो बाई चॉइस नहीं बनते हैं, उनको 12th तक पता है नहीं क्या करना होता है। इंडिया में दुनिया भर के प्राइवेट कॉलेज है जहां पर माता पिता 12th पर जाके पटक देते हैं कि 4 साल के बाद किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल ही जाएगी इसको। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, समझे? तो आप में इंजीनियरिंग, और जिन्होंने जिनका 10th तक मैथ्स बहुत अच्छा रहा फिर उन्होंने ऑप्ट किया है, तो उनकी मैथ्स बहुत अच्छी रही है, उनकी बात अलग है, समझे? तो यूपीएससी सिर्फ 10th तक का मैथ्स पूछती है। मैं बार बार बोल रहा हूं, यूपीएससी सिर्फ 10th तक का मैथ्स पूछती है, उसके ऊपर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछती। ठीक है, जिस तरह हिस्ट्री में घुस जाती है ना, बुद्धा, बुद्धा के पप्पा, पप्पा के चच्चा, वहां तक नहीं जाती है किसने क्या किया नहीं किया। यूपीएससी सिर्फ 10th के ऊपर तो जाती ही नहीं है मैथ्स में। यूपीएससी को आप लोगों ने झूठ का बदनाम कर रखा है। ठीक है, तो अब पहले जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर दीजिए। कह रही है ई के जगह आपको 0 लेना है, तो आपने ई के जगह 0 ले लिया, और एफ के जगह 8 लेना है तो एफ के जगह 8 ले लिया। यहां कह रही है डी ई एफ है जी एच आई, तो डी ई के जगह 0, एफ के जगह 8, जी के एच आई, ये 975। आप सबको पता है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 8 प्लस आई क्या होगा? ऑब्वियसली 15, और तो कुछ बन नहीं सकता। 8 प्लस आई क्या होगा? 15, क्योंकि अभी बताया था कि 2 डिजिट नंबर अगर ऐड हो रहा है तो मैक्सिमम 18 बन सकता है, तो उसके नीचे है तो 15 बन सकता है। क्योंकि यहां पर अगर आप सिर्फ कोई a प्लस बी 5 कह रहा होता तो हम 2 प्लस 3 मान लेते, 1 प्लस 4 मान लेते, लेकिन 8 दिया हुआ है तो 8 के साथ कोई नंबर आगे यहां बनाएगा तो ये 15 हो रहा होगा। तो आई क्या हो जाएगा? 15 माइनस 8, 7। समझे? आई आ गया आपका। आई क्या आ गया आपका? आई आपका आ गया 7।
चलिए आई आपने 7 लिख दिया, ये वहां पे आ गया अब 1। अब 1 + 0 + h, नेक्स्ट क्या है 1 + 0 + h = 7। h की वैल्यू क्या आ गई 7 - 1 6। h क्या हो गया आपका, h आपका हो गया 6। ठीक है, ये हो गया i, ये हो गया h। ठीक है, e और f आपको पता था, राइट। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं i 7 h 6, राइट है ना। अब आपके पास क्या बचा d + g, ये तो 7 है, यहां से कुछ कैरी गया नहीं है, तो d + g क्या हो सकता है 9 है। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 4 + 5 या 3 + 6, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमें नहीं पता है कौन क्या है, चेक करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे, राइट। कैसे करेंगे, अब देखिए, अब यहां से हमारा जो होना था हो गया, इसका काम खत्म हो गया मेरा। अब इधर आइए, यहां पर 8 आ रहा है, d की क्या वैल्यू हो सकती है 4 5 6 3। यहां पर d की वैल्यू किसमें किसमें चूज कर सकते हैं 3 4 5 6। इसमें से किसके टेबल में 8 आएगा बताइए। यहां पर 8 सिर्फ 2 4 और 7 के टेबल, 7 8 के टेबल में आता है। 2 4 7 8 के टेबल में आता है ना। और डी की पॉसिबिलिटी क्या है इससे 3 4, यहां पर से या तो 4 या 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। तो डी यहां से क्या पता चल रहा है डी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब यहां 8 आने के लिए डी को क्या होना होगा, हर कंडीशन में डी 4 होगा, तभी यहां 8 आएगा। डी यहां 4 होगा तभी 8 आएगा। तो डी का मान भी पता चल गया कि डी 4 होगा। डी 4 होने का मतलब क्या है, डी अगर आपने 4 कह दिया तो जी क्या हो गया 5 हो गया, जी भी आ गया आपका 5। अब क्या बाकी रह गया, अब आपको बाकी रह गया 1 2 3 और 9। अब यही बाकी रह गया 1 2 3 9। बी क्या नहीं हो सकता 4 के टेबल में 8 तभी आएगा या तो 8 या 28 28। 7 हो नहीं सकता क्योंकि आई 7 है, तो बी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर से आपको बी 2 आ गया, बी 2 हो गया, राइट। अब यहां पर से ये डी आपको 4 आ चुका है, डी आपको 4 आ चुका है, समझे। अब डी और यहां ये दोनों क्या बाकी रह गया, ये दोनों आपको बाकी क्या रह गया जिसको आपको निकालना है। ठीक है, अगर आप ए को 9 लेते हैं, नॉर्मल सोचिए ए क्या हो सकता है। अगर आप ए को 9 लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 9 है। ठीक है, ये 1 या 2 लीजिएगा, 1 या 3 लीजिएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फर्स्टली हम यहां 1 9 लेके देख रहे हैं ए को, जो पॉसिबल नहीं है, वही बता रहा हूं क्यों। ठीक है, 9 लीजिएगा तो 8, ये 36, और ये क्या हो जाएगा 92। सोचिए कहां चला गया मामला, देख रहे हैं मामला कितना आगे चला गया, आपने सिर्फ यहां पर 1 ले लिया तो। उसी तरह अगर 9 को नीचे लाइएगा तब पर भी मामला ये बहुत ऊपर चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो 9 की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब बचता है 1 2। अब यानी ए और सी जो है, या तो ए 1 और 3 होगा या सी 1 और 3 होगा, यानी ये क्लियर है ए और सी की वैल्यू। तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा हर हाल में 1 + 3 4। ऐसे आप चेक करके देख सकते हैं, इसको 3 ले लीजिए, इसको 1 ले लीजिए, आ जाएगा आपको।
दोनों में यही कंडीशन बचती है। एक ये हो गया, लीजिए ये भी क्लियर हो गया। इन दोनों को चेक कर लिया, ए आपका 1 हो गया और सी 3 हो गया। बस दो ही कंडीशन बचती थी, आपने वो भी चेक कर लिया, लेकिन उसको चेक करने की जरूरत नहीं थी। स्मार्ट वर्क करते तो वो नहीं आता 6। तो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा सा 2 मिनट लेने वाला था, क्योंकि सारी चीजें खटाखट खुलती जा रही थी ना, सब कुछ खुलता चला जा रहा था। अब दिख गया आपको कि एबीसी छोड़ दिया जाए तो 4 5 6 7 8 0 सब बीजी हैं, समझे, सब बीजी हैं। और 408 आ रहा है तो यहां पर, यहां से आपको B2 आ गया है, ये भी पता चल गया। तो ये दोनों को देख लीजिए, 9 तो आ नहीं सकता, यहां पर 9 आएगा तो यहां पर 408 नहीं आएगा, तो बचा 1 और 3, 1 + 2 + 3 6 हो गया। 2 मिनट का क्वेश्चन, बस थोड़ा आपको सॉल्व करना होता। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी दे रही है, और मैंने इस टाइप के बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस फ्रेम किए होंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 3 डिजिट नंबर है ABC, इसको आपने D से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 37DD, राइट। ABCD क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यानी इसमें से कोई भी जीरो नहीं है, क्लियर। ABC की वैल्यू क्या होगी ऐड करने का। अब देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका मैं आपको सिंपल, ABC इंटू डी, क्या आ रहा है 37DD, इसको क्या लिख सकते हैं 3000 + 700 + 10D + D, यानी 3700 + 11D जो है ये आपका हो गया ABC इंटू डी। तो ABC की वैल्यू क्या हो जाएगी, D से डिवाइड कर दीजिए, +11 ABC। अब ऑलरेडी बोल दिया कि ये 3 डिजिट नंबर होगा, ठीक है, 3 डिजिट नंबर, यानी किसी हाल में भी ABC जो है, ABC हर हाल में ये रहेगा, इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। पुट करके देख लेते हैं, D को 1 लेंगे तो ABC क्या हो जाएगा 3700 + 11 3711, 4 डिजिट नंबर नहीं होगा। D को 2 लीजिए, ये भी नहीं हो सकता। D को 3 लेते हैं, 3D, इसकी पॉसिबिलिटी है क्या, थ्री में तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा नंबर, देख रहे हैं, 4 लेकर के देखते हैं तो पॉइंट्स में आ जाएगा, 4 लेते हैं, $936 आ रहा है। ठीक है, चलिए 3 डिजिट नंबर एक आ गया, 936 आ गया ना। अब इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, वापस से चेक करके देख लेते हैं, 936 में 4 से मल्टीप्लाई करके क्या वही हो रहा है क्या, 4, ठीक है, 4 और ये 37 आ गया, जो ये बोल रहा था वो रिक्वायरमेंट आ गई। तो A + B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + B + C की 9 + 3 + 6 18। ये एक ये सिंपल सा तरीका है, कुछ तो था नहीं इसमें ऐसा, ठीक है, कि आपने इसको ओपन करके देख लिया कहां किसके बीच। अब भाई 3 डिजिट नंबर बोल रहा है तो आपने D निकाल लिया है, तो सबको पता है कि इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है, 3700 + 11D आ गया। अब यहां पर 3 डिजिट लाने के लिए D की किस वैल्यू पर 3 डिजिट चाहिए, वहां पर ले आइए, अगर आ रहा है तो चेक करके देखिए, बस। इस पे नहीं आ रहा है, चेक करके देखिए, नहीं आ रहा है तो फिर इसके आगे 5 करके देखिए, है ना, क्योंकि DB क्या है, DB एक डिजिट ही है ना, समझे, तो वो जो 1 से लेके 9 के बीच का कोई नंबर होगा, बस उससे क्लियर हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा तरीका देखिए, A इंटू डी जो है वो आपको 37 होना चाहिए। 37 का मतलब क्या हो सकता है,
किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो मल्टीप्लीकेशन में क्या क्या होता है, 36 + 1, ठीक है, या 35 + 2, या 34 + 3, ऐसे ही आएगा। ये भी 2 × 7 किसी दो डिजिट के आपस के मल्टीप्लाई होने पर तो आएगा नहीं 37, 34, 33 + 4 आए। ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी पॉसिबिलिटी है 11 × 3 + 4, 11 डिजिट नहीं है, ये कट गया। इसकी पॉसिबिलिटी है 17 × 2 + 3, 17 एक डिजिट नहीं है, ये भी कट गया। और इसके नीचे और कहां जाइएगा, अब 5 तो आएगा नहीं। 32 + 5, 8 × 4 + 5, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर पीछे से आएगा तो, ठीक है। यहां पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 9 × 4 + 1, या 6 × 6 + 1, डिस्टिंक्ट डिजिट्स है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, ये वाला, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये है 7 × 5 + 2, इसकी भी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब आपको लेकिन इसमें क्या कह रहा है, जहां जो मेन चीज है वो ये है, डी आए मल्टीप्लाई करके किस किस के टेबल में आ सकता है। आप यहां पर से अगर इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, यहां डी और डी आए, तो एक तो सबसे पहले दिमाग में ही जाएगा 9 × 4 + 1, 36, 37 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको 4 लेना है, 4 का टेबल चलाइएगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, हाँ 14 आएगा। अगर आप 2 का टेबल चलाइएगा तो 6 टाइम्स आप 6 लीजिएगा तो 2 आएगा, समझे। 2 का टेबल चलाइएगा, 6 लीजिएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि किसके किसके टेबल में सेम नंबर रिपीट करता है, एक 2 के टेबल में आ सकता है, 2 × 6 12, पॉसिबिलिटी क्या है डी होने की। एक ये 3 के टेबल में नहीं आता है, एक ये है ना, ये देखिए, ये भी डी रहे। और 5 के टेबल में, 5 के टेबल में तो हर समय 5 से ही मल्टीप्लाई, कुछ भी नंबर कीजिएगा तो 5 ही यहां आएगा, यहाँ कुछ, लेकिन ये दोनों नंबर जो है 5 × कुछ भी कीजिए, 3 5 7 4, ये सारा कुछ भी वो 5 आ जाएगा, लेकिन रिपीट होकर के यहां कुछ ऐड होकर के फिर 5 नहीं आएगा, समझे। इसलिए 5 तो ऐसे नहीं पॉसिबल है। 6 के टेबल में सिर्फ 6 × 6 कीजिएगा तभी 6 आने की पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं पॉसिबल। 9 के टेबल में कहीं नहीं आता, 8 के टेबल में कहीं नहीं आता, 8 तो 2 ही के टेबल में आ रहा है जो आपका काम बन सकता है, या तो 2 या फिर 4। 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, टेबल देख लीजिए, तो पॉसिबिलिटी आपकी इतनी ही है, समझे। क्योंकि अगर आप बोलिएगा यहां पर हम सी को 1 लीजिएगा, अगर आप तो कोई भी डिजिट लीजिएगा, कोई भी डिजिट यहां पर तो दे देगा डी × डी, लेकिन क्या सी फिर से 1 आएगा। सी को अगर आपने 1 ले लिया, यहां पर कोई भी डिजिट ले लीजिए 2 से लेकर 9 के बीच में, तो ये तो इसको मैच कर जाएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट वाले में आएगा डी नहीं। उसके लिए आपको कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि ऐड हो करके डी आए, समझे, ऐड होकर के डी आए। तो अगर आप यहां पर 2 लेते हैं, अगर आप यहां पर 2 लेते हैं, 12 तो आ गया 1, अब क्या ऐड करके 1 यहां पर वापस से लाइएगा, कुछ भी ऐड करके 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इवन नंबर आता है। और यहां 2 एक इवन नंबर है, 1 कभी ऑड दे ही नहीं पाएगा, 1 ऐड करने के बाद वो ऑड बन जाएगा, तो 2 की पॉसिबिलिटी ऐसे ही खत्म हो गई। एक मात्र पॉसिबिलिटी बचती है 4 की, क्योंकि अगर पहली बार ही सोचिएगा ना कि किस नंबर में रिपीट करेगा तो आपको 4 ही दिखाई देगा सेम नंबर रिपीट करने वाले में, क्योंकि किसी के टेबल में है ही नहीं रिपीटेशन। एक 5 में आएगा तो 5 × 5 चलेगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में ऐड कीजिएगा तो फिर 5 नहीं आएगा, समझे। तो 2-3 नंबर जो आपको दिखेगा जिसके सबसे पहले सोचिए किसके टेबल में रिपीटेशन हो जाता है, 2 के टेबल में रिपीटेशन होगा वही नंबर आ जाए, एक 4 में दिखाई देगा, एक 5 में, एक 6 में, और किसी में दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर एक बार 2 4 5 6 रख कर देख लीजिए,
तो आपको सिर्फ एक 4 ही दिखेगा, जहां पर यहां पर 4 के बदले 4 आ जाएगा। फिर ये 2 चला गया, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 4 1 37 बस। और आपको अगर 4 दिख गया कि 4 आ रहा है, तो यहां से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। 37 वाले में 9 इंटू 4 आ रहा है, तो यहां से भी आपको 9 क्लियर हो जाएगा, है ना, कि यहां 1 आ रहा है, बोरो 1 आ रहा है, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये 9 है। ये बोरो 1 आ रहा है, तो यानी कि यहां पर कोई एक नंबर 1 के बाद का कोई डिजिट होगा। तो सबसे पहले आपको डी से सोचना है कि क्या नंबर हम लें कि डी और डी आ जाए। तो आपको नंबर ही दिखेगा 2 4 5 और 6, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। 3 के टेबल में कोई 3 आता है क्या यूनिट डिजिट पे? नहीं आता। 5 के टेबल में 5 आएगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में फिर 5 नहीं आ पाएगा, ऐड होके कुछ आएगा तो हो नहीं पाएगा। आप यहां पर 5 इंटू 1 ले लीजिएगा, तो 5 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप 3 लीजिएगा तो 15 एक हासिल एक, ठीक है। फिर 5 लेकर के भी चेक कर सकते हैं हम लोग, बात सही है। मैंने लिया 3 1 5 और ए, 5 की जगह 5 तो ले नहीं सकते, ठीक है। यहां पर तो 1 5 1, अब यहाँ 37 कैसे आएगा बताइए? कोई ऑप्शन नहीं। 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 2 लीजिएगा, यहां 2 आने की पॉसिबिलिटी होगी तो हो जाएगा। जैसे आप यहां पर ये 37 लीजिएगा तो 35, लेकिन फिर यहां 5 आएगा तभी ये पॉसिबल। 5 ले नहीं सकते, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, जिससे आप क्लिक कर जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको 4 क्वेश्चंस और बताए, ठीक है। एडिशन वाला पार्ट था, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, अब रिमाइंडर, और तो जो भी 23 के क्वेश्चंस हैं, ऐसे करते करते मैं 23 के क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, फिर 2022 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको एक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 15 नवंबर से सीसैट की फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, और ये टाइम बाउंड टेस्ट सीरीज होती है कि 2 घंटे में आपको जो ऐप है, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और सीधा सीधा आप अपने टैब में भी खोल सकते हैं, और 2 घंटे का टाइम बाउंड टेस्ट होगा, जिसमें आपको फीलिंग आएगी कि हाँ हम यूपीएससी सीसैट का पेपर बैठ करके दे रहे हैं, ठीक है। आप टाइम बाउंड टेस्ट भी उसमें दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि टेस्ट देने से आपको बहुत फायदा भी होगा, और एक टेस्ट इज कंप्लीटली फ्री है। क्लासेस जिनको लेना है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एग्जाम आईएएस गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एग्जाम आईएएस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में जब आप जब आप पेड कोर्सेज में जाएंगे, तो वहां से आप हिंदी इंग्लिश मीडियम में 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो बैच जो भी आपका मीडियम हो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा लेक्चर्स का, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, और वो टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स तक बिल्कुल वैलिड रहेगी, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो फिर से, तो मैं बता दूं कि आप लोग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर डे करंट अफेयर्स भी शेयर किया जा रहा है, और बहुत सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप पर धीरे धीरे मिलेंगी, सीसैट के नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।